यहाँ पे सिंक्रोनिज्म, क्योंकि कवि सम्मेलन तो होता ही है, पर कुछ एक नया कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से पोएट्री को स्टेज पे परफॉर्म किया जा सकता है, ताकि आप उसको एक नया आर्ट फॉर्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में पोएट्री को हम लेके जा सकते। तो पहले तो मैं वेलकम करूंगा हमारे जजेस का, रेणु अग्रवाल मैम और रेणु सिंह मैम का। थैंक यू सो मच आपका। और अब मैं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग बहुत देर से आए हुए हैं और गर्मी भी है, तो मैं नाम लेते जाऊंगा। आप लोग सीक्वेंस में तैयार रहिएगा, पहले नाम ले रहा हूँ, फिर आई विल इनवाइट द परफॉर्मर वन बाय वन, ठीक है। पहले हैं गरिमा मालपानी जी। आप लोग अभी वही रहिए, मैं बस थोड़ा पहले सारे हैं यहाँ पे वो देख रहा हूँ। रिद्धिमा मालपानी, ठीक है। प्रीतम कुमार, ओके गुड। फिर आद्या सिंह बघेल, ठीक है। एंड देन संध्या तितरिया, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आश्वी अग्रवाल, ओके गुड। सरस्वती वर्मा, ठीक है। एंड दीपाली दुबे, ठीक है। तो अब पहले इनवाइट करूंगा गरिमा मालपानी जी को, वो आके अपना परफॉर्मेंस दें पोएट्री। गरिमा मालपानी कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है पर्यावरण बचाओ। मनुष्य हो रहा बेखबर है, परंतु पशुओं को अपने भविष्य की फिक्र है। चल रही है चर्चा जंगल में, कैसे बचाए पर्यावरण और रहे मंगल में। गौर से सुनिएगा, विषय चिंतनीय है। गौर से सुनिएगा, विषय चिंतनीय है। पक्षियों ने एक सभा बुलाई, सबने अपनी बात बताई। सुन रहा था बूढ़ा तोता, जो ऊपर डाली पर बैठा। सबकी समस्या लाया कौआ, हम सब है मुश्किल में भैया। ना तो मिलता हमें स्वच्छ जल, ना ही शुद्ध वायु की हलचल, ना दिखती है शीतल छाया। जाने कैसा समय ही आया, दूर देश उड़कर जाते हैं, तब जाकर भोजन पाते हैं। थोड़ा चोंच में भर लाते हैं, उड़ते उड़ते थक जाते हैं। मानव करता है सब पे, करता धरती से ये छेद। वायु भी अब दूषित हो गई, गंदगी सुंदर धरा पे भर गई। किया नगर अब इस पे विचार, किया नगर अब इस पे विचार, तो ना जिएंगे दिन भी चार, तो ना जिएंगे दिन भी चार। यह सब सुनकर तोता बोला, धीरे से अपना मुंह खोला। बोला, भाई ये सब समस्याएं हैं गंभीर, पर रखो तुम थोड़ा धीर। क्यों ना हम सब मिलकर सुलझाएं, हम अपने कुछ नियम बनाएं और नियमों का पालन करेंगे। हरा भरा वसुधा को करेंगे, हम जो भी फल चखेंगे उनके बीज नहीं फेंकेंगे। रखेंगे उनको सड़कों किनारे, सोचो जरा सारे के सारे, सोचो जरा सारे के सारे। हम सब मिलकर करेंगे यह सब, कितने पौधे फूटेंगे तब, कितने पौधे फूटेंगे तब। हरी भरी वसुधा फिर होगी, जिससे वायु भी शुद्ध होगी। मिलेंगे हमको मीठे फल, बादल बरसाएगा सज्जन, बादल बरसाएगा सज्जन। और अंत में मैं यही कहूंगी, खतरे में है धरती हमारी, मिलकर हमें बचाना है। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर हमें पर्यावरण बचाना है, हमें पर्यावरण बचाना है, हमें पर्यावरण बचाना है। धन्यवाद। वाह, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आप भी परफॉर्म किए थे। हम लोग यार लिखते तो थे, लिखना कई बार ये है कि हाँ ठीक है लिख लेते हैं,
पर स्टेज पे आना, वहां पे परफॉर्म करना, वो टोटल ही अलग चीज है। और छोटे बच्चे जब उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ परफॉर्मेंस देते हैं, कितना अच्छा लगता है। और इसी चीज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ये बच्चे आगे जाके पता नहीं कितने बड़े कवि या कवियत्री बन जाए और हमारे सिंगरौली जिले का भी नाम। तो कुछ शब्द मैंने भी लिखे हैं। पूछना आसमान कितना बड़ा है, वो कहेगा मेरे पंखों की जितनी लंबाई है उतना बड़ा है, और बिन पूछे कह देगा मेरे सपनों की जितनी ऊंचाई है, आसमान की ऊंचाई भी उतनी ही, आसमान की ऊंचाई भी उतनी ही है। तो हमारे बच्चों की जो कल्पना है आसमान की ऊंचाई भी उतनी ही है। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा अपना परफॉर्मेंस दे। Should I put the mic for you? Hello everyone, I am Mama Kali. I am studying in class 2. I am going to recite a poem. Save Earth, save future. Earth is our mother, but what we are doing with our mother? We are cutting down the trees. We are throwing garbage on the road. We are polluting the air. So guys, we are ultimately exploring our future. So here's my poem. Save Earth, save future. Lights are blind because it is not clean. Earth is kind because it is not clean. Earth covered with your mother. Don't pollute it. She gives us food and shelter. Just salute it. With global warming, it's in danger. Let's save it by becoming a long ranger. With tight trees and animals, it's in sorrow. Make trees today and dream tomorrow. With melting snow, one day we'll see. How can we save it? Just think. These are precious, preserve them. For God preserve them. Global trees make Mother Earth green. Global trees make Mother Earth green. And reduce pollution, make her happy. And reduce pollution, make her happy. Make her happy. Earth is my home. I promise to keep it. I promise to keep it. Healthy and beautiful. Healthy and beautiful. Thank you. अब इन लोगों ने, क्योंकि प्रकृति के बारे में बात हो रही है, तो प्रकृति से इंस्पायर होकर मैं भी कुछ लिखता हूँ। अगर कई बार लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो प्रकृति के कुछ चिन्हों को बताते हुए मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। समंदर के लहरों सा कभी शाम, तो कभी ज्वार सा आगे बढ़। मैं कौन हूँ? अग्नि सा, सब भस्म करने वाला किंतु निर्माण में लगने वाला। मैं कौन हूँ? चट्टान सा अड़े, अगर छेड़ो तो पर्वत से भी ऊंचा विशाल। मैं कौन हूँ? प्रेमी का हृदय जो प्रेम में पड़ प्रेम काव्य कहता है। मैं कौन हूँ? खुद को ढूंढता अंधेरों से लड़ता एक दीप हूँ मैं, एक दीप हूँ मैं। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ प्रीतम कुमार जी को। प्रीतम आप आए स्टेज पे। शुभ मध्याह्न सभी को। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है वक्त। तो शुरू करते हैं। आज वक्त से मुलाकात हो गई, नई पुरानी कितनी ही बात हो गई। मैंने भरकर जोश में बोला, मुझे बहुत कुछ पाना है, निकला हूँ अभी अभी बहुत दूर तक जाना है। बोला वक्त मुस्कान लिए, शब्दों में तीखी तान लिए। अब किसकी उम्मीदों पर पलना है, किसके सपने हैं जिनको पूरा करना है।
किसने दिखलाई ये नई राह तुमको? कौन दे रहा है अपने सपनों की था तुमको? किसकी इच्छाओं में खुद को मार रहे हो? किसकी इच्छाओं में खुद को मार रहे हो? सच सच बताओ, फिर मिल रही क्या हार तुमको? मैं वक्त की बातों पर मुस्काया, थोड़ा थोड़ा थकान माथे पर आया। एक बार फिर मेरे हाल को एक बार फिर मेरे हाल को जान लिया उसने। बिन बोले सच झूठ का फर्क पहचान लिया उसने। बैठ गया वक्त समझाता मुझको, अच्छे बुरे का भेद बतलाता मुझको। कभी नादानी पर पछताता है, समझा नहीं कुछ कैसे समझाए मुझको। क्या भूल गए हो जीवन का मोड़? क्या लगते अपने सारे सपने दूर? कहते हो मुस्काने बांटा करते हो, कहते हो मुस्काने बांटा करते हो। अरे जग के लिए जी को काटा करते हो। कल फिरोगे मारे मारे, क्या रह जाएगा हाथ तुम्हारे। ये दुनिया का एक मेला है, यहाँ हर वजूद अकेला है। तेरे सपने तेरे हैं, तेरा खेला तेरा है। वक्त की बातों से मैं वक्त की बातों से हैरान हुआ, मैं दिल ही दिल कुछ परेशान हुआ। ये कैसी दुनिया कैसा खेला है, जहाँ सबको चाहने वाला हरदम ही अकेला है। थैंक यू। ये आपकी अपनी रचना है, बहुत बढ़िया लिखा है। मैं चाहूँगा ये पॉइंट नोट करें हमारे जजेस। आपका स्क्रीन छोटा है, चलो पर इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है, एक का हो गया। से उन दोनों को मतलब लव ट्रायंगल में फंसे हुए थे, तो मेरे एक दोस्त के लिए मैंने लिखा था, एक दोस्त था मेरा बेवजह पूछता था हाल मेरा। एक रोज कुछ यूं हुआ, एक लड़की का आगाज दस्तक हुआ। फंस गया मैं उसकी बातों के फेरों में, दोस्ती ने दम तोड़ा उन रात के घेरों में। वो कहती रही मुझे प्यार है तुमसे, वो कहती रही मुझे प्यार है तुमसे, जाने दो उसे मैं हूँ तो कब से। आकर बातों में उसकी मैं दोस्ती गवा बैठा, आकर बातों में उसकी मैं दोस्ती गवा बैठा। भाई से दोस्त को दिल में दफना बैठा। देखता हूँ उसकी और मेरी तस्वीरें, मेरे दोस्त की देखता हूँ उसकी और मेरी तस्वीरें, जाने कहाँ गया वो। कहता था छोड़ूंगा नहीं तुझे, फिर भी ठुकरा के मुझे चला गया वो। अपनों सा मानता था अपनों से बढ़कर मुझे, अपनों सा मानता था अपनों से बढ़कर मुझे। मानता था भाई कहता था दो ना मुझे, चला गया वो। खैर तुम न रह सके इस जहां, वीरानियां तो रह ही गई। तुम चले गए तो क्या हुआ, तुम चले गए तो क्या हुआ, कहानियां तो रह ही गई। इसका आखिरी पार्ट मैंने एक महान कवि से लिया है, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है, फिर भी मैं इस लाइन के लिए उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू। स्पेशल अनाउंसमेंट है फिर से, जो बच्चे पेंटिंग में हैं, नाटक में, डांस में हैं, वो कल 1 बजे आएंगे, ठीक है। अब मैं बुलाना चाहूंगा आध्या सिंह बघेल जी। आध्या जी आइए।
इतना कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं था, देखिए हम तो हैट्स ऑफ टू देम। मैं तो हैट पहना भी है इसलिए हैट्स ऑफ टू देम। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट देके परफॉर्म एंड ऑन द स्टेज, बिग स्टेज। तो अब मैं आगे लिखो ससम कहाँ पे है, आ जाइए। Very beautiful performance. पर स्पेशल प्राइजेस कल डिक्लेयर करेंगे जब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमारे पास तो स्पेशल कैटेगरी बनती जा रही है। ठीक है, अब हम इनवाइट करेंगे संध्या जी को। पोएम डेडिकेट करना चाहती हूँ बच्चों के लिए, तो इससे वैल्यूएट ना किया जाए, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। चिड़िया शीर्षक है। महुआ के एक पेड़ पर बैठी चिड़िया निढाल सी, मैंने पूछा कहाँ से आई यूं बेचैन बेहाल सी। खुला हुआ मुंह चिड़िया का, पंख कहीं गुम से थे, फूली सांसें भूली राहें, उड़ने को पर बेकल थे। बोली उस देर ठहरने पर, बड़ी मिन्नतें करने पर, बूंद बूंद में जल को तरसी, आंखें मेरे बिन आंसू बरसी। नदी नाले सब सूख गए, हम पंछी पानी को ढूंढ गए। क्या कर लोगे तुम जानकर, रोटी के 2 टुकड़े डालकर। अधिकार हमारा भीख बन गया, जीवन मेरा सीख बन गया। कल खोया है मैंने अपना बेटा, अंडे के अंदर था लेटा। कोई आया आरा लाया, मेरे सीने पर खचलाया। पेड़ गिरा मकान बन गया, मेरा आशियाना तो शमशान बन गया। उस घर में खुशियां की छाई, छत जो है लकड़ी की बनाई। मेरे घर मातम का आलम, रोती रही बस कल मैं हरदम। 4 लाख थे उसके अंदर, नैना मेरे बने समंदर। क्या हुआ जो मेरा घरों टूट गया, भगवान ही जो मेरा मुझसे रूठ गया। जंगल ही जब कटने लगे, हम दुखियारे अपनों से ही छटने लगे। अनाज उगाना बंद कर दिया, अनाज उगाना बंद कर दिया। हमने भी मुंडेरों पर चहचहाना बंद कर दिया। चला जो एक सिलसिला कुछ और साल, चला ही सिलसिला जो कुछ और साल। मेरा वचन है तुमसे आज, कुछ बरसों बाद तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, माँ ये चिड़िया क्या होती है। थैंक यू। तो मेरा रखें और हो सके तो जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। थैंक यू।
कविता का शीर्षक है अमर विजेता। जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए मैंने ये कविता लिखी है। अमर तुम विजेता बनो, अमर तुम विजेता बनो, हरा दो आज समस्त डरों को मन के। निर्भीक निडर निर्भीक पर विचरो धरा पर, असीम शक्तियां अनंत कण में समेटे, श्वेत पाक आवरण लपेटे, अमर तुम विजेता बनो। चलो चले आगे बढ़े, चलो चले आगे बढ़े, इन कठिन कटीले पर्वतों पर चढ़े। श्वेत सुनहरी सूर्य की किरण जहां आकाश से धरा पर मिले, बर्फ की चादर से ढके हुए उस शीर्ष पर आओ अपनी जीत का मिलकर ध्वजारोहण करें, अमर तुम विजेता बनो। जीत लो वह हर कली, जीत लो वह हर कली, प्रेम की हो या उपवन की, मन की हो या गगन की, अमर तुम विजेता बनो। छेड़ दो वो हर तान जिस पर मुझे अभिमान हो, छेड़ दो वो हर तान जिस पर मुझे अभिमान हो, संगीत की हो या रीत की, अमर तुम विजेता बनो। जीवन के हर क्षेत्र के, जीवन के हर क्षेत्र के, बचपन के लड़कपन के, यौवन के हर मधुबन के, अमर तुम विजेता बनो। पुत्र पति पिता बनकर, अनाथों का नाथ दुष्टों का विनाश बनकर, अमर तुम विजेता बनो, अमर तुम विजेता बनो। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। कक्षा 3 की छात्रा हूँ और मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे, और इस कविता के कवि हैं श्री विकास बंसल जी। तो प्रस्तुत है यह प्यारी सी कविता। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। बिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। कोई नहीं रोक सकता जिसकी हिम्मत इतनी अच्छी हो। एक बार और ताली बजा दी जाए। थैंक यू सो मच बेटा। एंड अब मैं इनवाइट करूंगा सरस्वती वर्मा जी को, वो आके अपना परफॉर्मेंस दें। ये भी आपकी स्वर जजेस में नोट कराना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी लिखी है तो उस चीज़ का थोड़ा सा क्रेडिट दीजिएगा, प्लस कुछ मैं नहीं बताऊँगा कितना कुछ वो आपके साथ में है, पर जिन्होंने अपनी तरफ से लिखा तो जब पर कुछ स्पेशल प्राइज जाएंगी कल की डेट में, तो आज हम नहीं बताएंगे, तो कल हम प्राइज। नमस्ते, मेरा आप सभी को मैं सरस्वती वर्मा कक्षा 7 की छात्रा हूँ और मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो कविता का विषय है मैं आज की नारी हूँ। समझो नहीं मुझे अबला,
समझो नहीं मुझे अगला ना मैं कोई बेचारी हूँ, समझो नहीं मुझे अगला ना मैं कोई बेचारी हूँ, सक्षम समर्थ हूँ खुददार, सक्षम समर्थ हूँ खुददार, सम्मान से जीने वाली हूँ। ममता माई आत्मविश्वासी, ममता माई आत्मविश्वासी मैं आज की नारी हूँ। उठे अगर चरित्र पर सवाल, उठे अगर चरित्र पर सवाल, ना चुपचाप रहने वाली हूँ, होकर मैं अपना स्वाभिमान ना अग्नि परीक्षा देने वाली हूँ। मैं आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने वाली हूँ, मैं आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने वाली हूँ, मैं आज की नारी हूँ। होगा दस्ते में अपमान, होगा दस्ते में अपमान, ना पृष्ठ बुलाने वाली हूँ, ना दाव पर लगाने का अधिकार, ना दाव पर लगाने का अधिकार किसी को देने वाली हूँ। मैं आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाने वाली हूँ, मैं आज की नारी हूँ। सम्मान करूंगी संस्कारों का, सम्मान करूंगी संस्कारों का, ना अपनी संस्कृति भुलाने वाली हूँ। सम्मान करूंगी संस्कारों का, ना अपनी संस्कृति भुलाने वाली हूँ। रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों में मैं बंधने ना वाली हूँ। घर की जिम्मेदारी संभालते हुए, घर की जिम्मेदारी संभालते हुए स्वच्छंद उड़ान भरने वाली हूँ, घर की जिम्मेदारी संभालते हुए स्वच्छंद उड़ान भरने वाली हूँ। मैं आज की नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार कविता है। मुझे आज सब अलग अलग परफॉर्मेंस से कुछ अलग अलग थीम्स भी समझ में आ रहे हैं हमारे छोटे वर्षन के लिए, ओपन माइक्स के लिए, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं थीम बेस्ड। तो क्योंकि पर्यावरण और नारी के ऊपर भी बहुत अच्छा बच्चे बोल भी रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग, तो हम लोग इस चीज को आगे ओपन माइक्स में फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमारी टीम भी नोट कर ले। एंड अब दीपाली दुबे जी को मैं बुलाना चाहूंगा। दीपाली दुबे नहीं है? ओके, ठीक है। तो आदित्य द्विवेदी जी को मैं इनवाइट करूंगा मंच पे। उनकी और मैं आपको बता दूं, वो पब्लिश्ड पोएट है, ऑथर है। उनकी किताब भी अभी मुझे मिली, मैं ध्यान से पढ़ूंगा इसको। तो आज आप लोग आए, हम लोग कई बार यहाँ पे कोशिश हमारी यही रहती है कि सिंगरौली में हमारे जो चंद कुछ पब्लिश्ड ऑथर और पोएट हैं उन सबको एकजुट किया जाए, और उसी प्रयास में शायद थोड़े बहुत हम लोग सफल हुए, थोड़ा लेट हुए, पर अच्छा है, देर आए भले आए। और इसी से हम लोग आपका मंच है आदित्य जी, थोड़ा सा आप जो कविता आप चाहते हैं कि इवैल्यूएट हो वो बता दीजिएगा, और क्योंकि आपकी बात कोई नहीं है तो फिर आप चाहें तो अपना थोड़ा सा और कुछ दो चार और भी सुना सकते हैं। एंड मैं और लोगों से भी कहूँगा कि अगर कोई और भी इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ परफॉर्म करना चाहता है, अपना दिखाना चाहता है अपनी स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, तो वो आ सकता है, तो मन चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सिंगरौली लिटरेचर फेस्टिवल जिसकी तरफ से कल मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली थी, मैं आप सभी आयोजन करने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगरौली में लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक मेरा आते समय जब आ रहा था तो ये चीज दिमाग में आ रही थी कि शायद ये पहला है जी, ये पहला है, तो पहले का पार्ट में बना हूँ, और शायद 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब सिंगरौली जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इंदौर है, दिल्ली में तो होते ही है, लखनऊ में फेस्टिवल काफी अच्छा जा रहा है, तो जब उस लेवल पे पहुंचेगा तो मुझे याद लगा कि पहला फेस्टिवल हुआ था तो मैं उसका पार्ट था। तो बहुत 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 धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। कविताएं कुछ 2 बुक्स हैं मेरी जो पब्लिश हुई थी अभी तक, और इनमें से कुछ कविताएं शेयर करना चाहूँगा, सुनाता हूँ मैं। एक कविता है जिसका बैकग्राउंड ऐसा है कि एक घर में बालकनी में एक छोटा सा बच्चा होता है, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बालकनी में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कहीं काफी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, तो जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, इधर उधर चढ़ना शुरू कर देता है, तो घर वालों की टेंशन होती है गिर ना जाए कहीं नीचे, तो वहां पर एक बालकनी में जाने लग पाता है इसको। तो उस भाव में मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की थी, और इसका नाम है कविता का चांद का असली सफर।
तो शुरू होती है शरद पूर्णिमा की रात में। वो बच्चा होता है छोटा सा, वो जाली से, बालकनी में जो जाली लग गई है उसके पीछे से आसमान में चांद को देखता है, बड़ा सा चांद देखता है। तो शुरू होती है शरद पूर्णिमा की रात में बालकनी में लगी जाली से भरे पूरे चांद को देखता बच्चा सोचता होगा कि अगर ये जाली न होती तो चांद पर जाकर खेलता। वो सोचता होगा कि अगर ये जाली न होती तो चांद पर जाकर खेलता। वो जो सुनी है कहानियां काकी की, जो गाती है चरखा चांद पर बैठकर, मिलता उनसे वहीं पर जाकर अगर ये जाली न होती। वो कोसता होगा मन ही मन अपने पिता को जिन्होंने लगवाई है ये जाली। वो कोसता होगा मन ही मन अपने पिता को जिन्होंने कैद कर दिया है उसे जाली के पीछे, ये सोचकर कि वो कहीं छत से गिर न जाए। लेकिन सोचिए, उसके पिता ने लगवाई है सिर्फ जाली, कोई दीवार खड़ी नहीं की। खड़ी कर देते दीवार तो भी, खड़ी कर देते दीवार बालकनी में तो भी बच्चा गिर जाता, बच जाता गिरने से, मगर नहीं देख पाता वो चांद को, तारों को, चांदनी के गिरते सूरज तारों को। जब कुछ नहीं देख पाता तो फिर सपने क्या ही देखता है। उसके पिता ने बचाया है बच्चे को न सिर्फ गिरने से और चोटिल होने से, बल्कि सुलगाई है उसके बाल में एक चिंगारी, चांद को देखकर हर रोज तड़पने की। उसके पिता ने सुलगाई है उसके बाल में एक चिंगारी, चांद को देखकर हर रोज तड़पने की। एक चिंगारी असहाय सा होकर चांद पर जाने के सपने देखने की, वहां पर खेलने की और अठखेलियां करने की चांद वाली काकी के साथ। वो पिता है, वो जानता है कि ये चिंगारी एक दिन आग बनेगी और देगी साथ उस बच्चे का जीवन भर जो शुरू होगा जाली के उस पार से चांद का असली सफर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खेत में काम करके या मुर्गी पाल के इस टाइप से अपना जीवन यापन करती है। तो एक रात में, भयंकर सर्दी की रात में, वो महिला जो है अकेले बैठी होती है, बरसात होती है और उसकी झोपड़ी में उसको लगता है कि ये रात जो है मेरे जीवन की अंतिम रात है, क्योंकि उसके बचाने वाला भी कोई नहीं है, साथ भी कोई नहीं है, उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, 80-85 साल की। लेकिन वहां से, इन परिस्थितियों से वो कैसे जीवन की परिभाषा को भरती है, इस कॉन्सेप्ट पर यह कविता मैंने लिखने की कोशिश की है कि दिल में बस इतनी जिज्ञासा है, जीवन की क्या परिभाषा है। शुरू होती है कविता कि जब पूस माह की ठंडी रातों में पाला हड्डी लग जाए गला में, बर्फीली हवा छप्पर के रस्से जोर जोर से लगे गिराने, जब मजबूर आंखों से आंसू भी बहने से घबराएं, मुंह के भीतर दांत आपस में जोर जोर से टकराएं, जब लगे इस जीवन की ये रात आखिरी होगी, अब ना देख सकूंगी कल की सुबह कैसी होगी। इस निराशा वाली भाव जब उसके अंदर आता है कि अब मैं कैसे बचूंगी, आज की रात में जो कंडीशन है, फिर वो क्या करती है अगला कदम, फिर बूढ़ी दादी झुकी झुकी उठकर बाहर जाती है। फिर बूढ़ी दादी झुकी झुकी उठकर बाहर जाती है, इधर उधर से कुछ गीली लकड़ी बीन बीन कर लाती है, कोशिश करती है बार बार वो गीली लकड़ी सुलगाने की, जमी जमी सी हवाओं को अपनी सांसों से पिघलाने की। कुछ ही देर में चूल्हे से धुआं निकलने लगता है और थोड़ा और इंतजार किया तो चूल्हा जलने लगता है। दादी धीरे से धीमी आंच पर लोटा भर चाय चढ़ाती है। दादी धीरे से धीमी आंच पर लोटा भर चाय चढ़ाती है और चाय की चुस्की लेते लेते सुहानी भोर हो जाती है। और इस जो पूरा दृश्य हुआ है, इससे जो जीवन की परिभाषा निकल कर आती है वो इस तरह है कि मृत्यु से पहले ना मरने की जो जीव की अभिलाषा है, मंतव्य है मेरा यही प्यारे जीवन की परिभाषा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत। अब तो हमें लगता है कि अब जब हम लोग फिर मिलेंगे तब तो हमें फिर और मजा आएगा। तो अभी आप अपना सीट ग्रहण करें और एक आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। आज मैं आपके सामने पोएट्री पेश करना चाहती हूँ जिसका टाइटल है द रिलेटेड वर्ड।
एक्चुअली ये पोइट्री मैंने खुद लिखी है, आई होप आपको पसंद आएगा। A sky full of clouds where I used to fly so high, foreign lands to grab a bite, trees on my shade to hide, rivers to quench my thirst. Maybe I did some mistake just to fill my hungry days. I just picked a single grape. Now I'm in a golden cage, lots of water and food to have. They broke my wings, through which I fly so high. They look at me like a knife. I'm just a little light. My battle is in the sky and ground, not on the golden page. Life brought me to this phase. Maybe it's my darkest days. Oh dear, just let me out, or just bury me on the ground. My life is not a fairy tale, it's just a brutal stage. Oh dear, I'm just a little bird. Thank you. Beautiful poem. हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं आद्या। आइए। Good afternoon, first of all. Myself, Adya Avadia, daughter of Mrs. Anjali Avadia and Mr. Ravindra Avadia. Today I am here in front of all of you to showcase a beautiful poem, which is really beautiful from my perspective. I hope it is from your side as well. And because everyone is giving introduction, I thought I should also say a bit. So I wrote this while sitting in my garden, very cozily, and I was just wondering about the flowers and their beauty. That why do people do not talk about them? We talk about nature, we talk about rivers, flowing water, we talk about oceans, so many things. Why not flowers? I mean, they are so amazing, they're attractive, but other than being attractive, they have a very deeper perspective. So I've tried to cover that in my poem. I hope you guys like it. Lavender. Lavender, lavender, purple and sweet. Lavender, lavender, purple and sweet. Growing in rows where the earth and the sky meet. Growing in rows where the earth and the sky meet. With tiny flowers all in a row, with tiny flowers all in a row, you dance in the breeze and gently flow. You dance in a breeze and gently flow. Your smell is like a dreamy hug, soft and calming, like a warm, cozy rug. Bees come buzzing, butterflies too, to sip your nectar and play with you. The bees come buzzing around you, butterflies too, to sip your nectar and play with you. In fields so wide, you spread your cheer. In fields so wide, you spread your cheer, filling the air with a scent so dear. Filling the air with a scent so dear. Lavender, lavender, so lovely and neat, you make the world smell so sweet. Lavender, lavender, so lovely and neat, you make the world smell so sweet. Thank you. Very beautiful. Yes, sure. So next मम्मी डायरेक्ट स्कूल से आप ले आए। चलो। नमस्कार, मेरा नाम है कशी सिंह। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको क्रेटा है, एक बाहर खड़ी है एम्बुलेंस, अगर वो रोड जाम कर रहा है, अगर किसी का है यहाँ पे तो वो काइंडली क्रेटा को हटा दे। 422 ओके 422 अच्छा 4 times 2 है, क्रेटा है किसकी, अगर तो वो हटा दे बाहर से, कॉलेज के बाहर से। नहीं है आप उधर ही ठीक है। सॉरी बेटा, आप आराम से। आदरणीय निर्णायक मंडल, मेरा नाम है कशी सिंह। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको श्री गोपाल प्रसाद की खूनी हस्ताक्षर सुनाने जा रही हूँ।
वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल कर नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें आसमान देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता का खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा, तो बहुत जीत चुके इस जंग में, लेकिन आगे बढ़ना होगा, लेकिन आगे बढ़ना होगा। आजादी का संग्राम कहीं पैसों में खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। कहते वक्त की आंखों में खून उतर आया, मुखरक्त वर्ण हो दमक अथा दमकी उनकी रक्तम काया। आजाद बाहु ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, उसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सर इंकलाब के नारों को जो तक छाए जाएंगे। हम देंगे खून बस यही शब्द सुनाई देता था, वर्षों तक वन में खून खून बाधा को चूम चूम। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। पहले तो एक मिनट बेटा इधर, पहले तो थैंक यू। टेक बाव, क्या परफॉर्मेंस है इस उम्र में, आप टेक बाव। एंड क्योंकि जब बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बेटा आप अपना जगह दीजिए। तो क्योंकि इनको जिन्होंने ट्रेन किया है उनको तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कल रहेंगे नहीं और हमारे लिटरेरी क्लब के मेंबर हैं। तो हम इनवाइट करेंगे कोरल जी को, काश्मीरी मम्मी। तो हमारे जजेस को मैं बोलूंगा दिस वाज लास्ट परफॉर्मेंस, तो आप लोडलिंग करें, ठीक है। तब तक मम्मी जी आके स्टेज, अब जब बच्ची ने स्टेज को जीत लिया तो मम्मी देखें कुछ करें बच्ची से। अब आपका मैच करना पड़ेगा बच्ची को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही मुझे कहीं जाना पड़ेगा तो मैं कल आप लोगों के बीच में नहीं आ सकूंगी। एक ये सबसे पहले बहुत ही एक सहायक एफर्ट, बहुत ही सराहनीय एफर्ट जो ये सिंगरौली लिटरेचर फेस्ट है। हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हम अपने आप को बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील करते हैं कि एक बहुत जेन्युइन सा कंप्लेंट रहता है कि हम कनेक्टेड नहीं है, जैसे एनसीआर है, वो दिल्ली है। तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया है मनोज सर ने यहाँ पे सिंगरौली की जो एक क्लब है, उन्होंने कि लिटरेचर को हम यहाँ पे इस सिंगरौली की धरा पे ही लेकर आए, जिससे कि जो फैसिलिटी, जो एक्सपोजर वहाँ पे बच्चों को मिलता है वो हमारे बच्चों को क्यों ना मिले। तो एक ये बहुत एफर्ट किया है लोगों ने यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्टिव जो छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से किया गया है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, कोई ये महसूस ना करे कि हम कनेक्टेड नहीं है या हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है। मैं चूंकि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड में तो नहीं आई हूँ, लेकिन एक छोटी सी कविता आप सभी के सम्मुख रखना चाहूँगी। स्वरचित कविता है। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, 1900 कहा जाएगा सही तरीके से कि हम लोगों ने 1847 में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 1957 में हमने आज़ादी पा ली, जो कि लिखित रूप से सही है। पर मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, मैं अपने शब्दों में वो यहाँ पे आप सभी के सम्मुख रखना चाहूँगी। जब पंख खोल के, सभी का ध्यान मैं यहाँ चाहूँगी, जब पंख खोल के मैं उड़ पाऊँ तभी स्वतंत्र हूँ, जब मुंह खोल के मन रख पाऊँ तभी स्वतंत्र हूँ। जब पंख खोल के मैं उड़ पाऊँ तभी स्वतंत्र हूँ, जब मुंह खोल के मन रख पाऊँ तभी स्वतंत्र हूँ। जब भेड़ियों से नहीं दुष्व्यवहार से बच पाऊँ तभी स्वतंत्र हूँ। जब असमानता के पथ पे मैं डिग पाऊँ तभी स्वतंत्र हूँ। जब जीवन में नहीं सामाजिक कटुता से को सह पाऊँ तभी स्वतंत्र हूँ।
जब मानवीय दरिंदों से हर बेटी को सुरक्षित कर पाऊं तभी स्वतंत्र हूं। जब हम विकास की बहुत बातें करते हैं, जब सब संग विकास का रंग भर पाऊं तभी स्वतंत्र हूं, और जब हक नहीं कर्तव्य की जंग लड़ पाऊं तभी स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का सुवर्ग निज जग को मैं समझा पाऊं, मैं तभी स्वतंत्र हूँ। ये मायना है हमारी भाषा में स्वतंत्रता का। हम लोग बहुत ज्यादा हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग अपने कर्तव्यों की लड़ाई लड़ने लग गए तो आप सही मायने में मानिए कि हम तभी इस भारत को नए आयाम तक पहुंचाएंगे, और उसके साथ में स्वयं को भी हम नए आयाम तक अवश्य पहुंचाएंगे। और इसके साथ में मैं ये माइक हमारे होस्ट को हैंड ओवर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात कर रहे हैं आप? सस्पेंस छूटना चाहती हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपको सांस लेने का हमने टाइम दिया। तब तक हमारे पास एक स्पेशल परफॉर्मेंस आ रहा है। वॉलंटियर थोड़ा सा एक चेयर और स्टेज पे लगा देंगे, आप आ जाइए, मदद कर दीजिए। आइए। एक्चुअली मैंने ये जो कविता है वो स्पेशली मानसून के लिए लिखा था, जब बहुत सारे डिजास्टर हो रहे थे और कुछ एंजॉय कर रहे थे बारिश को, तब मैंने ये लिखा था। इसका टाइटल है मानसून। I came with the moon, the joy you enjoy, love you feel and never deny. You dance along the beauty I design. I cry your sorrow and happy your desire. Let's try some fritters when family enjoy. Every drop is a music you never deny. Paper boats you never forget. Oh, I'm a monsoon you always desire. I came with the sorrow you never wanna try. Over the floor, the house I destroy. The crop you grow, the trees you cherish. People who drown and never retrieve. Some stomachs are empty, some eyes are bold. Help receive when I throw stone. Oh dear, I never desire. Every time you fight for your life, you made my forest into the city. Still I wish for better alignment. Oh, I'm the monsoon you always deny.